आपको यहाँ अभी आपको एंट्री लिखनी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके वो डिजिट बने होंगे 1 2 3 4 5 6 करके ना, ऐसे करके ऐसे जब तक इतने वाले गेट है। ठीक है, आपका ये आपके इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4, फिर ये आप आपका 1 2 3 So we are starting here for important section 3 should be compliant with the CBSE rules. These are the CBSE guidelines. Firstly, you have to take the admit card. आपको admit card जो है हार्ड कॉपी, ठीक है, जैसे इन्होंने लेमिनेट करा रखा है तो उन्होंने आपने वैसे लेमिनेट कर रखा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो सकता है ऐसा कुछ है तो आप इस तरह का कलर फोटोकॉपी करा देंगे। ठीक है, पेपर मिस्टेक हो जाता है तो इसकी एक कॉपी 2 कॉपी यू हैव टू कीप इट। कई बार ये आप जो है मिस्टेक कर देते हो, एक कॉपी होनी चाहिए, इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डेट बैठो। सेकंड है रिपोर्टिंग एंड एग्जामिनेशन टाइम। सेकंड इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में था नीट वगैरह में होता है, वैसे ही इनमें भी हो गया कि जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका एंट्री टाइम, रिपोर्टिंग टाइम यानी 10 बजे आपकी एंट्री है। ठीक है, 10 बजे से ना पहले है ना बाद। अगर वहां पे 10 से 10:30 मतलब वही 10 से 10:30 बजे के बीच में आपकी एंट्री टाइम है। अगर आप 10:30 से लेट हुए, 10 से 10:30 के बीच में आपकी एंट्री टाइम है, आपका एंट्री है, मतलब अगर आप उससे लेट हो गए तो लेट हो जाएगा। क्लॉक लगने के बाद, ठीक है, और क्लॉक के बाद अगर आप 10:30 के बाद गए आप पूरा सब आपका लगता है। पहले ऐसे होता सर प्लीज पूरा बैठेंगे तो सर प्लीज एंट्री हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, आप लेट हो गए, फोटो है, गाड़ी है, जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है वो पूरा लेके चलो। घर से कोशिश करो कि जैसे आपका यहाँ से डिस्टेंस 1.5 घंटे का है, ठीक है, और 10 बजे पेपर है तो आप कोशिश करो कि आधा पौना घंटा 1 घंटा, जैसे 1.5 घंटे का आप स्पेस लेके चलो तो आप 2 घंटे का लेके चलो, है ना। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। जब फाइनल एग्जाम होगी और सीरियस थोड़ा हो जाएगा, नहीं भाई पढ़ना नहीं तो फेल हो जाओगे, तो उस समय थोड़ा किताब छुएगा ना। बहुत ऐसे है कि किताब ऐसे खोल लिया, अंदर मोबाइल है, मम्मी पापा पूछा बेटा पढ़ रहा, हाँ अब पेपर बेटा बेटी क्या पढ़ रहा है, तो भगवान जाने। These are the problems of Gen Z generation. These are the problems of Gen Z generation. Their mind has been diverted. They are not focused about their studies. टीचर प्रेशर करते हैं, घर में माता पिता प्रेशर करते हैं, तब जाके हम कहीं पढ़ने बैठते हैं। ये क्या दिखाता है कि एक्चुअली आई हैव रियल इंटरेस्ट। पढ़ाई को कभी पढ़े मत बनाओ, बोझ मत बनाओ, उसे इंटरेस्टली पढ़ो, जितना मन करे उतना ही पढ़ो, शुरू से पढ़ो। मतलब जैसे क्लास पास करके 11 में आ गए, तो एंड में तुम्हारे पास पढ़ाई भी तगड़ी हो जाएगी और तुम्हारा तैयारी भी सही। हम अक्सर टाइम को वेस्ट कर लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि अरे समय निकल गया क्या करें। अब वहाँ से हमारे अंदर नर्वसनेस आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, चिंता में हम आ जाते हैं क्योंकि कोर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। हमने आने वाले जो समय था उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, अब तैयारी ज़्यादा है, समय कम है। ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, वहीं पे डिप्रेशन आता है। ठीक है, तो हमें इसका पत्र लेखन का फॉर्मेट जरूर याद करना, इसको कंपल्सरी याद करना। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जा रहा है। अनुच्छेद पत्र लेखन सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक 100% 120% आते हैं, समझ आया क्या? तो इनको आपने कर लिया तो फिर 20-25 नंबर आपने ले लिए, 15 से 30 नंबर। तुम्हारे 20 नंबर तुम्हारे क्या आएंगे? ग्रामर तुम्हारा 20 है, पैसेज तुम्हारा 15 है, राइटिंग स्किल्स तुम्हारी 15 या 20 आएगी, लिटरेचर भी तुम्हारा 15 है। 15 या 45 और 20 तुम्हारा 80 नंबर का पेपर आएगा। इसमें कुछ ऊपर नीचे एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू भी आएगा 10 नंबर का एमसीक्यू। ये जोड़ तुम्हारा नंबर है, मैंने सारा कर दिया। तो ग्रामर में तुम नंबर गेन कर सकते हो, पैसेज में नंबर, ये तुम्हारा पैसेज और ग्रामर ये दोनों में नंबर गेन कर सकते हो। ग्रामर बस अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। पत्र लेखन अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट जरूर याद करना, पॉइंट्स बना के लिखना, उनके पॉइंट्स बना के
मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं बताऊंगी हिंदी के पीरियड में। ये तुम्हारे पॉइंट्स हो जाते हैं, उनको अच्छे से लाइन करके लिखोगे। ये तुम्हारा टोटल लाइन हो गया, समझ में आ गया? ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, समझ में आ गया? विज्ञापन, जो कि विज्ञापन का फॉर्मेट और प्लस पॉइंट शॉर्ट होता है। 3 से 4 लाइन में फॉर्मेट लिखने के बाद विज्ञापन खत्म हो गया। संदेश लेखन में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लॉन्ग हो जाता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? 5 नंबर इसमें भी आना चाहिए, 5 नंबर में भी देगा। एक्स्ट्रा हमें नहीं देगा, देगा वही। अगर माइंड में सेट हो गया कि हम 4 इसमें देंगे तो 4 ही देगा, लेकिन हम नंबर इसमें नहीं करेंगे। विज्ञापन शॉर्ट प्लस पॉइंट तरीके से उसका पूरा कंप्लीटली होगा, ठीक है ना? ये आपका हो गया। अब आते हैं इजी में, कैसे इसको हम इजी माइंड को ऐसे हम इसको इजी कर सकते हैं। हमारा अब आ जाएगा कि इसको हम इजी कैसे। कभी भी हम मान के चलो किताबी ज्ञान मत लेना, उसमें से कोई एक आध टॉपिक अच्छी लिखते हैं, जैसे तुम स्टोरी पढ़ते पढ़ते रहते हो, मेन टॉपिक जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में पढ़ा दे दो, कभी आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा तो सुगंध हो, एक सुगंधित होता है, एक खुशबू होता है, एक सुगंध होता है। तो खुशबू को हाईलाइटेड नहीं करता है, क्योंकि खुशबू सबको पता है कि अच्छी खुशबू आती है, बट सुगंध को क्या कर देता है? हाईलाइटेड कर देता है। तो हम वहाँ वर्ड कौन सा चूज करेंगे? सुगंध। एक देखने में, सुनने में और समझने में अच्छा है यार, अच्छा सुगंध डाला, ये तो डाल सकता था, खुशबू भी महक भी डाल सकता था, बट आपने सुगंध डाला, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा हल्के वही टू पे हम चला रहे हैं। 4 नंबर दिख गया तो लंबा जरूर करना, ठीक है? लंबा करके लिखना पैराग्राफ में। समरी पढ़ोगे ऑलरेडी, तुम समरी पढ़ोगे तो ऑलरेडी उसको लॉन्ग कर सकते हो। तो अगर मान के चलो तुमने सुंदर और साफ लिखा ना हेलो, तो उसने क्या करेगा? मान के चलो तुमने सुंदर और साफ लिखा, बेशक आंसर गलत लिखा, लड़के ने इतनी अच्छी राइटिंग लिखी है, बेशक गलत लिखा है, और तरीके से पैराग्राफ पूरा तरीके से लिखा ना तो गलत भी रहेगा, तुम्हारा 2 नंबर तो नहीं देगा, नहीं देगा तो 1.5 तो दे देगा। मैं इतनी स्ट्रिक्ट काफी कि राइटिंग जब सुंदर होती है ना तो बच्चा फेल भी होता है ना, पल्लवी के नंबर कटते कटते क्यों छोड़ देती हूँ? राइटिंग सुंदर बहुत साफ और सुंदर, और शिवा लिख देता है बहुत गंदा, तो क्यों ना कर? समझ में आ गया ना? तो राइटिंग अच्छी पे भी नंबर मिल जाता है। अगर तुम 5 नंबर से फेल हो रहे थे, तुमको 33 पे 5 है, मान के चलो तुम्हारे 29 आ गए, टीचर पलट पलट के लिखेगा, जब काउंट करेगा 29 यार बच्चा हमारा 4 नंबर से बैठ हुआ है, तो नहीं इसको पास करेगा, आप उलट पलट के नंबर बढ़ा देगा, सुंदर को लिखा ही चलो। समझ में आ गया ना? तो ऐसे नंबर आपका गेन करना होगा। अब आता है हम लॉन्ग आंसर। जब भी टीचर कॉपी में कट देख लेता है तो क्या होता है? वही चीज मैंने समझाया, डिस्टर्ब होता है। एटलीस्ट हमें टीचर बच्चा दीपक होती है, कहीं भी आंसर होता है, क्या होता है कई बार कि बच्चा अगर सही आंसर लिखा और बहुत गंदा लिखा है ना, हमें काम देते हैं यार, इसलिए नहीं होना है नंबर देते, क्या पता सही ही लिखा, लेकिन हम टीचर जो करते हैं वो हम अपनी बात बता रहे हैं, ऐसे हम भी करते हैं। तो बच्चा जब गलती राइटिंग देगी तो टीचर क्या कर देगा? कट कर देगा, ठीक है ना? तो कॉपी में कट देखते हैं तो डिस्टर्ब होता है, ठीक है? इरिटेट होना लगता है, जब काफी अच्छी तरह से इरिटेट होने लगता है। और जब हम पेपर लिखते हैं तो ये नहीं कि शिवा के पीछे पल्लवी बैठी, तो पल्लवी नहीं, इस आंसर में गोपियों वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसी को लिखना, माइंड सेट करना, उसी को लिखना। क्या पता तुम्हारा दो कहते हैं ना कि एग्जाम टाइम में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई भाई नहीं, कभी नहीं चाहेगा कि उसका 5% अधिक हो, मेरा 5% हो, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, क्योंकि उसको तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है? 12th में लेनी है, तो हम क्यों जाएंगे? तो क्या पता हमारा कोई दुश्मन हो, हमें अपना सही लिख रही हो, हमारा गलत बता दो, तो वहाँ ना आलोक गीत होगा, ना शिवा गीत होगा, ना रेस बड़े हैप्पी हुए, क्या हमारा गलत गुड आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का कर दिया 2 से 4, ये गलती मत करना, एग्जामिनर को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट हम टीचर है तो हम ढूंढ के नंबर दे देंगे, बट एग्जामिनर नहीं ढूंढेगा। सारे सीक्वेंस में लिखना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, जैसा कि 1 वाला इसी में आके एक के बाद सीक्वेंस, समझ आया ना? ये नहीं क्वेश्चन नंबर 2 आप फर्स्ट पेज पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप थर्ड पेज पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप दूसरी कॉपी में लिखिए, ऐसे, ताकि एग्जामिनर ढूंढे इजीली आप क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है? और कट कर लो, साथ मतलब राइट कर लो, रॉन्ग ना, सीक्वेंस में लिखना, समझ आ गया ना? अब हम देखते हैं फास्ट राइटिंग है, फास्ट राइटिंग कैसे करनी है, तो कैसे करनी है? आप घर में बैठे बैठे नहीं, राइटिंग करने का हमारा टाइम नहीं है भाई, अब हम राइटिंग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बेकार हो जाएगी, राइटिंग करने का टाइम हमारा खत्म हो गया। हम क्या करें? देखिए ये जीवन भर ऐसा है। मैं प्रधानमंत्री बन गया तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करें सर हम पाए और एक और चीज आया था आपको सर हम बताते हैं लेकिन सर कुछ आता है क्वेश्चन से बता दे रहे हैं देखो एक और चीज आया था आपको बताना है ये वाला दोनों क्या होता है इक्वल लोग करना सिखाए थे ये पढ़ लेना है आपको और सर ट्रायंगल का बीपीटी पढ़ लीजिएगा और बीपीटी का जो है ना वहां से वो भी पढ़ लीजिएगा प्लीज